हाँ, भारत देशवासियों, भारत के आम जनता, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बहुत ज़रूरी बात है और आप उस बात गौर से सुनो, ध्यान से सुनो और सोच कर विचार कर कर आप सोचो आगे क्या करना है। मेरा नाम भाऊ साहेब पवार और हम रहने वाले महाराष्ट्र के हैं और मैं जो बोल रहा हूँ मुंबई के पास से, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। भाइयों और बहनों, इस देश में जो कोरोना बीमारी का कहर दिखाई जा रहा है कि बहुत कोरोना बीमारी जोर पकड़ी इस देश में और भारत अभी बचेगा या नहीं बचेगा, इस देश की जनता बचेगी या नहीं बचेगी, ऐसा अपने को सुनने को आ रहा है। चारों तरफ मीडिया, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर सभी यही काम कर रहे हैं कि भाई इस देश को ये कोरोना का कहर हो गया। लेकिन मैं सब पूरी जनता को, आम आदमी को कहना चाहता हूँ कि इस देश में कोई कोरोना नाम की बीमारी आई नहीं और कोरोना नाम की बीमारी तो आई नहीं और सरकार जो बोल रहे हैं कि कोरोना आ गया, ये सब झूठ बात है, ये बनी बनावटी बात है। आप ये बात ध्यान ले। मैं आपको सब बताता हूँ विज्ञान का आधार देके और जो कुछ देश में चल रहा है, ये सब बातों का हवाला देके अनुभव के साथ, और फिर भी जो मैंने निरीक्षण इस देश में, मुंबई में, महाराष्ट्र में किया है, उसके साथ मैं सब आपको बात बता रहा हूँ कि ये सब झूठ बात है कोरोना की। अब देखो, कोरोना के नाम पर कोरोना बीमारी आ गई इस देश में, महामारी है, वो लोग मर जाएंगे ऐसा दिखा के भारत सरकार ने यानी मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन जारी किया है। कोई किधर जाना नहीं, कोई किधर आना नहीं, कोई किससे बात करना नहीं, कोई किससे मिलना नहीं, ये लॉकडाउन। इसमें अपने देश में रोजगारी खत्म हो गई, कारखाने बंद हो गए, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज बंद हो गए, खेती में काम करने वाले मजदूर भी खेती में नहीं जा सकते, किसान घाटे में गया। और जो लॉकडाउन लगाया उसी वक्त बड़े बड़े शहरों से, मुंबई जैसे, दिल्ली, कलकत्ता, लोग अपने गांव को भाग निकले, क्योंकि वहाँ उनको खाने के लिए कुछ नहीं, मजदूरी नहीं, रोजी रोटी नहीं है, भाग निकले। मुंबई के कई गरीब आदमी वहीं मर गए इसके लिए कि उसको खाने को नहीं है, रोटी के वास्ते लोग मर गए। और जो मुंबई से भाग निकले, बड़े बड़े शहरों से भाग निकले अपने गांव पहुंचने के लिए, जीने के लिए, वो रास्ते में चलते चलते मर गए, बिना रोटी के मर गए। यह अवस्था इस देश में बनी हुई है और इस देश में ये कहर मच गया है। दोस्तों, आप बोलेंगे कि फिर लॉकडाउन क्यों? लॉकडाउन ऐसी चीज़ है, मैं पहले बोल दिया आपको, मैं सिद्धांत पर बाद में आता हूँ, पहले ये बोलता हूँ लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ है कि अपने देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी, इनके पाँव जमीन पर कम लगते हैं और ज़्यादा हवा में देश प्रदेश विदेश में घूमते। वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लीडर बनना चाहते हैं और बन गए। मानो वो अमेरिका में गए, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष माननीय ट्रम्प साहब, वो बोले मोदी जी को, अरे मोदी जी, आप भी अपने देश में लॉकडाउन लगाओ। हमने अपने देश में कुछ हद तक लॉकडाउन लगाया है। तो मोदी ने बोला कि भाई
ठीक है, लॉकडाउन तो लगाना पड़ेगा, लेकिन हमारा देश तो गरीबों का देश है। लोगों को रोजी रोटी होना चाहिए। सब बंद करेंगे तो खाएंगे क्या? ट्रम्प बोले फिर कुछ जरूरत है तो हम करें। अब ट्रम्प जी ने लाखों करोड़ों अरबों अरबों डॉलर दे दिए भारत को लॉकडाउन लगाने के लिए। बहुत बड़ा एक जहाज भरेगा उतना नोटों से पैसा आ सकता है, इतना पैसा दे दिया भारत को। यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी दे दिया ट्रम्प की बात सुन के। और फिर बड़े बड़े एक्टर जो है, जो घंटों में मिनटों में लाखों रुपए कमाते हैं, अरे उन्होंने भी पैसा डाला, बहुत पैसा हो गया और लॉकडाउन जारी किया। ये लॉकडाउन जारी होने के बाद इस देश में ऐसा कहर मचा, उसमें लॉकडाउन जारी करे पुलिस को, पुलिस के हवाले, पुलिस के हाथ में दे दिया। और पुलिसों ने बस लॉकडाउन के कारण लोगों से डंडे से और लाठी से ही बात की। बहुत लोगों पर अत्याचार हो गया, गांव खेड़े से लेके शहर तक यह अत्याचार हो गया। एक तरफ लोग भूखमारी से कितने मर गए, और ये कोरोना बीमारी इसको हो गई उसको हो गई, वो डर से मर गए। इसी तरह से ये लॉकडाउन और कोरोना के भय से लोग मर गए दोस्तों। और मैं पहले ही बोल दिया कि इस देश में कोरोना नाम की कोई बीमारी आई नहीं। तो फिर क्या आया? उन्हें ना तो डिक्लेयर किया भाई, ट्रम्प के मर्जी के खातिर लॉकडाउन लगाया, पैसे मिल गए लॉकडाउन लगाया। अभी पैसे भी हजम करने के और ट्रम्प साहब की मर्जी भी उनको रखना है ना। देश जाए खड्डे में, लोगों का क्या है इनको? लोग तो मर रहे हैं खाने पीने के सिवाय, और उन्होंने लॉकडाउन उसके लिए डिक्लेयर कर दिया। अब मैं पहली बार बोला कि इस देश में कोरोना नाम की बीमारी आई नहीं। तो इसके लिए मैं आपको विज्ञान का हवाला देता हूँ। देखो, ये दुनिया के दो भाग होते हैं। दुनिया गोल है, दोनों तरफ ध्रुव है जिसको पोल अंग्रेजी में बोलते, और बीच में विषुववृत्त है। अपना देश ये विषुववृत्तीय देश है। अपना देश विषुववृत्तीय देश है। यहाँ धूप काल ज़्यादा होता है, गर्मी होती है। देखो, धूप काल में इस देश में राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र का कई कुछ हिस्सा, यहाँ धूपकाल से लोग मरते हैं। वो कई बीमारी नहीं, गर्मी के कारण मरते हैं लोग, उष्माघात उसको बोलते हैं। इतना गर्मी का मौसम रहने वाला ये देश, और ये बीमारी पैदा हो गई वो ठंडक देश में, शीत कटिबंध में। अपना है उष्ण कटिबंध। विज्ञान कहता है कि जो शीत कटिबंध में जीवाणु पैदा हो गया, कीटाणु पैदा हो गया, विषाणु पैदा हो गया, वो इतना छोटा होता है कि एक सुई के अग्र पर कई हजार बैठते हैं। और वो कीटाणु उष्ण कटिबंध में जी नहीं सकता, जो शीत कटिबंध में पैदा हो गया। और जो शीत उष्ण कटिबंध में होगा वो शीत कटिबंध में नहीं जी सकता ठंडक के कारण। तो ये शीत कटिबंध में पैदा हो गई ये कोरोना बीमारी, चाहे इटाली हो, नॉर्वे हो, स्वीडन, और वो जो पश्चिम दिशा का जितना भी यूरोप खंड है, अमेरिका है, चाइना भी है, ये सब ठंडक देश है, उसमें बीमारी हो गई। सुनते हैं अपन न्यूज़पेपर से,
सुनते हैं अपन मीडिया के जरिए, लेकिन भारत में ऐसी बीमारी विज्ञान कहता है आई भी नहीं आ सकती। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि मैं बम्बई में घूमा, पूरे महाराष्ट्र में घूमा, कहीं भी कोरोना का बीमारी आदमी नहीं नज़र आ रहा है। तो क्या नज़र आता है? नज़र ये आता है कि जो कोई सर्दी, खांसी, बुखार और मलेरिया ऐसी जो हमेशा की यहाँ आने वाली मौसम चेंज होते होते जो बीमारी होती है, जो हफ्ता 2 हफ्ता चलती है, 2-3 दिन में भी निकल जाती है, ऐसे बीमारी के मरीजों को बोलते हैं इसको कोरोना हो गया, और लेके जाते हैं दवाखाने में भर्ती करते हैं। उसके ऊपर कोई दवा नहीं, उसके ऊपर कोई दवा नहीं, बस वो रखते हैं, उसको खाना पीना भी नहीं देते। अगर उसमें कोई मर गया तो वो कोरोना का मर गया, बच गया तो ठीक हो गया। बिना दवा के कैसे ठीक होगा? नहीं हो सकता। और ये कोरोना नाम की बीमारी कोई पहचानते कैसे है? क्यों? जिसको दर्द मालूम है उसको दवा भी मालूम होता है, और जिसको दवा मालूम होती है उसको दर्द समझता है। इनको दवा मालूम नहीं है, इनको कोई किसी किस्म की लस उनके पास नहीं है, तो ये कैसे पहचानते हैं कि ये कोरोना है और ये फलाना रोग है? ये सब झूठ बनी बनावट बात है। ये लॉकडाउन मोदी के मर्जी के लिए हो गया है, और मोदी अमेरिका के अध्यक्ष ट्रम्प की मर्जी संभाल रहा है, और जो पैसा लिया वो हजम करने के लिए ये लॉकडाउन है। दूसरा कोई बीमारी इस देश में नहीं, मैं वादे के साथ कहता हूँ। देखो कितने लोग मर गए, ऐसा इसका कोई हिसाब नहीं इनके पास। जो मरे वो मरे, भूखमारी से मरे, खाना नहीं करके मरे, चलते चलते थक गए और मर गए। वो जितने मर गए, अगर उनके पास भी कोरोना का कोई हिसाब है जोड़ के बाद, इससे वो हिसाब ज़्यादा है। भूखमारी से मरने वाले की संख्या इससे कई गुना ज़्यादा है। तो ये क्या सोच रहे हैं? ये देश को डुबा रहे हैं, ये गरीब आदमी को ख़त्म करने का साजिश मालूम हो रहा है। ये मेरा कहना है। देखो अब चारों तरफ हम घूम के देखा, कोई कोरोना का बीमारी नहीं, और जो कोई ऐसे वैसे छोटे मोटे बीमारी में गिर गया उसको कोरोना कर बोलते हैं, हॉस्पिटल में लेते हैं। कोई बीमारी से आदमी मरता है तो बोले कोरोना से मर गया। ये सब आंकड़ा जोड़ रहे हैं। अब देखो एक नवा सिरे से बात सामने आई है। भाईंदर में केस हो गया, बम्बई के करीब है भाईंदर सिटी, वहाँ केस हो गया। ये बात इस पर आ गया है, नेटवर्क से ये बात आ गया, व्हाट्सएप से आ गया कि भाई उसको कहीं कोरोना नहीं, कुछ नहीं, कोई बीमारी होगी छोटी मोटी, आदमी मर गया हॉस्पिटल में, उसका बॉडी उधर ही दफन कर दिया। लेकिन देखने वाले ने ये देखा है कि उसकी जो आँखें और किडनी निकाल के बॉडी दफन कर देते हैं। और मैंने बम्बई में ऐसी बात भी सुनी है कि सर्दी बुखार का आदमी लाके दे दो और 1 लाख रुपया ले लो। अगर ऐसा होता होगा, किडनी निकाल रहे हैं ये लोग, डॉक्टर लोग किडनी का व्यवसाय कर रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में। नासिक जिले की एक वारदात है, आपको बोलूं, नासिक जिले में इगतपुरी तहसील में एक गांव है निनावी, वहाँ की बात है कि टेम्पो में कुछ 20-25 आदमी सवार कर रहे थे, टेम्पो पलट गया,
खेती में काम करने वाले पलट गया। उसमें सारे बहुत कुछ जख्मी हो गए, 3 आदमी मर गए और एक आदमी ज़्यादा सीरियस था। लेकिन फिर भी उसको प्राइमरी सिस्टम पर पट्टी बिट्टी बांध के घर में लाया। 3 आदमी वो लेके गया और कोरोना के डिक्लेयर कर दिया कि 3 आदमी कोरोना से मर गए। वो तो एक्सीडेंट से मर गया, नाम कोरोना का। अब यहाँ तक बात नहीं रुकी, बात यहाँ तक बढ़ी कि जब नासिक सिविल को ये बात मालूम हो गई कि भाई एक आदमी तो छूट गया, ये 3 तो मरीज मिल गए, उसको भी लेके आओ कोई भी हिसाब से। तो वहाँ के कर्मचारी आए उस गांव में, निनावी में, और बोले भाई एक आदमी जख्मी कोई है, वो उसको भी कोरोना लगन है, उसको सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करना है। लोग बोले अरे वो एक्सीडेंट हो गया, कोई कोरोना नहीं उसको, और लोगों ने उसको पिटाल के भेज दिया। वो आदमी भी लेके जाने का था, उसको मारने का था और उसका किडनी निकालने का था। ये तो मालूम होता है उनके आने से क्या कारण था उनका आने का। ये नासिक सिविल हॉस्पिटल में भी कुछ लफड़ा चल रहा है ऐसा कि कोरोना के नाम से लोग मार के उनकी किडनी निकाल के बेच रहे हैं। ये धंधा शुरू हो गया है कोरोना के आड़ से इस देश में, और सरकारी हॉस्पिटल में शर्म की बात है। अब बीमार कैसे होते देखो, मैं 2 मिसाल और बोलता हूँ। नासिक जिले के सिन्नर तहसील में एक छोटा गांव है, वो गांव क्या है ना, सिन्नर शिवड़े नाम का गांव है। एक 95 बरस की बुढ़िया जिसको पहले से दमा बीमारी थी, और दमा बीमारी से वो ज़्यादा हो गई। उन्होंने उसके रिश्तेदार ने हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, तो बोले इसको कोरोना हो गया। अरे जिसको पहले से दमा है, 50 साल से वो दमा से बीमार है, दमा से जल्दी नहीं आदमी मरता, उम्र होने के बाद मरता है, तो नहीं कोरोना है। दूसरे दिन वो बुढ़िया मर गई, तो उन्होंने सारा परिवार उठा के लेके गया, 7-8 आदमी, इनको भी कोरोना हो गया, उनको भी हॉस्पिटल में रखड़ा दिया। इसका नाम कोरोना है। दूसरी एक मिसाल देता हूँ, इधर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक अकोले तहसील है। अकोले एक छोटा तहसील है और वहाँ छोटा गांव, उसी गांव में एक छोटी बैंक है, और वो बैंक में एक कर्मचारी, छोटी बैंक बोले तो लोकल बैंक, एक कर्मचारी गांव भर डेली कलेक्शन करते फिरता है, पैसे लोगों के लेता है और सेविंग में। तो वो घूमता था घूम के गांव में, तो उसको सर्दी हो गया थोड़ा, तो उसको छिंक आया उसको नाक में। तो एक आदमी ने देखा अरे ये तो कोरोना का बीमार मालूम होता है। वो आदमी ने जाके पुलिस को खबर दी और पुलिस ने आके उसको अरेस्ट किया, हॉस्पिटल में भर्ती किया। यही बात नहीं रुकी, जहाँ जहाँ घुमा गांव में वो, वहाँ सभी परिवार के 1000-1500 लोग जमा कर दिए, चलो इनको भी हो गया होगा, हो गया ना उनके पास, वो भी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। तो सारा गांव में कहर मच गया कि गांव में कोरोना आ गया, सब बंद, सब बंद, खाना पीना बंद, सब बंद हो गया। अरे इसका नाम कोरोना है, और कोई बीमारी यहाँ कोरोना की नहीं आई। ये तकलीफ मोदी दे रहा है, मोदी सरकार और पंतप्रधान दे रहा है इस देश का। बिना वजह इस देश को तकलीफ हो रही है। लोग बिना रोजगारी से अभी रोटी नहीं तो और मरेंगे। लॉकडाउन जो आगे बढ़ते जा रहा है,
और दिन ब दिन बोलते हैं बहुत बढ़ गए, सब बीमारों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि सर्दी बुखार के और किसी भी बीमारी को कोरोना बोलते हैं। तो बढ़ने वाली भाई, अरे आप मालूम है इस देश में 150 कोटि करोड़ का देश है, देश 150 कोटि लोक संख्या, इसमें घंटे को 1000 से 2000 लोग मरते हैं और 24 घंटे में 25 से 30,000 लोग मरते हैं रोजाना। कोरोना का आंकड़ा क्या है तुम्हारे? अरे इधर 10 हो गया, इधर 5 को लगी इसको। अरे ये सब भयभीत करने का षड्यंत्र है ये मोदी सरकार। अरे अच्छा करने को आता नहीं, तुम बुरा कर रहे हो। लोगों को बहुत दे दिया वादे, इसके नाम पर इतना डालूं, उसके नाम पर इतना डालूं, उसके पर ऐसा करूं, महिला को इतना दे दूं। अरे ये वादे सब, ये वादे नहीं पूरे कर सकते तो ये कोरोना आगे कर दिया। और ये कोरोना क्या आड़ में क्या कर रहे हैं, सब निजीकरण कर रहे हैं, ये सब खाजगीकरण कर रहे हैं। रेल का खाजगीकरण, इसका खाजगीकरण, उसका खाजगीकरण। और आगे चल के क्या करेंगे, ये इलेक्शन कमीशन का खाजगी करेंगे, ठेका देंगे भाई हमको चुन के लाओ। ये ऐसा चल रहा है ये कोरोना के आड़ में और लॉकडाउन के आड़ में। मैं कहता हूँ इस देश में जो विपक्ष है, विरोधी पक्ष, विपक्ष, ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी, मैं कोई नेता नहीं। मुझे समझ में आ रहा है सब क्या चल रहा है। आप ये बैठे महलों में, लेकिन जरा लोगों में आके जरा देखो तो क्या चल रहा है हालात में। ये कोरोना आया क्या नहीं, ये देखो, इसके पहले भी कई बीमारियां आके गई। प्लेग आया, इन्फ्लुएंजा आया, उसके पहले भी कई बीमारियां आके गई, महामारी। लॉकडाउन नहीं होता, लोग तो जिंदे हैं और भारत भी जिंदा है। क्या जरूरत थी ये लॉकडाउन डालने की? कोई जरूरत नहीं थी। ये काय के लिए डाला, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, अभी वो बात मैं फिर से नहीं बोलता। लेकिन ये विपक्ष वाले क्या करते हैं? राहुल गांधी जो देश में कांग्रेस में एक बड़ा नेता है, अपने घराने से लगावट है उसकी, गांधी घराने से, नेहरू घराने से। मोदी बोलते थे भाई युवराज राहुल गांधी, प्रिंस ऑफ इंडिया, मैं तो चौकीदार हूं। तो राहुल गांधी बोलते थे कि चौकीदार चोर है। लोग सुनते थे, मजाक भी उड़ाते थे। ये राहुल गांधी जिनकी नजर प्रधानमंत्री पद पर लगी हुई है, आज क्या कर रहे हो? देश इतना संकट में है, समाज इतना संकट में है, जनता इतनी संकट में है, आम आदमी संकट में है। राहुल गांधी क्या कर रहे हो? उनको नहीं मालूम क्या कर रहे हैं? अगर समझता नहीं तो काय को नेतागिरी करते हो तुम? उनको खाली पद की जरूरत है, कुर्सी गद्दी की, जनता की भलाई की नहीं। हमारे महाराष्ट्र में, मैं सारे नेताओं की बात नहीं बोलता, हमारे महाराष्ट्र में शरद पवार जी एक बहुत सीनियर लीडर है, तजुर्बेकार नेता है, कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कई बार देश में कभी संरक्षण मंत्री, तो कभी रक्षा मंत्री, तो कभी कृषि मंत्री। वो चुप्पी साधे है, कुछ नहीं बोलते। क्यों? अरे देश और जनता संकट में है, कुछ तो बोलो कि मोदी बराबर है, मोदी का पीछे जाओ, मोदी का डंका बजाओ, या तो मोदी गलत है बोलो। इस जनता से तुम्हारा कोई लेन देन नहीं है क्या? खाली कुछ इधर का पत्ता उधर करना और सत्ते का खेल खेलना?
मैं कहता हूँ शरद पवार जी मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। और हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर नामदार उद्धव रावजी ठाकरे, अरे जिनके पिताजी महाराष्ट्र के एक महान नेता होके गए, सबको मालूम है। वो बात करते थे बम्बई की, बात करते थे महाराष्ट्र की भलाई की। अरे ये लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन के काल में, ये कोरोना के आड़ में बम्बई उद्ध्वस्त हो गई। जो देश की आर्थिक राजधानी बोली जाती थी वो खत्म हो गई। महाराष्ट्र भी पीछे आ गया। क्या करते हैं ये? डंका बजाते, ढोल बजाते कोरोना का और मोदी का, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के। अरे तुमको भी हक था बोलना कि भाई ऐसा कोई नहीं है इधर, हम नहीं लॉकडाउन डाउन करेंगे। कोई तो बोलने वाला होता तो कुछ होता, लेकिन कोई भी नहीं है। ताजुब की बात। अब देखो, एक केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, मैं सोचा कुछ बोलेंगे केजरीवाल, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन लगाने के पहले केजरीवाल का कोरोना का पेशेंट बना दिया। डर गया हो कि मैं भी कोरोना हो गया, मैं भी बीमार हो गया। केजरीवाल को वहीं रुका दिया। अभी दूसरी बात है, अमिताभ बच्चन जी जिनको बोलते हैं सुपरस्टार, शहंशाह, अभी पहले दिलीप कुमार को बोलते थे कि अभिनय के शहंशाह दिलीप कुमार, लेकिन उसके भी बढ़कर अमिताभ बच्चन का बोलबाला है। और सरकारी जाहिरात बहुत कर चुके हैं, प्राइवेट कंपनी भी जाहिरात बहुत कर चुके। अभी इस उम्र तक उनको भी कोरोना हो गया। कमाल की बात है, जो कोरोना इस देश में आया ही नहीं, उनको भी कोरोना हो गया। अमिताभ जी जाहिरात कर रहे हैं कोरोना क्या, ऐसा मुझे लग रहा है। सरकार का साथ देते हैं। उनकी पत्नी भी थी बीजेपी की एमपी, कोई भी पार्टी की। तो ये अमिताभ बच्चन के आड़ से ये कोरोना को आगे जाहिरात कर रहे हैं ये सरकार, और इस देश बहुत तकलीफ में जा रहा है। भाइयों, मैं एक बात बोलता हूँ, मराठी में एक कहावत है, उसका हिंदी रूप में बोलता हूँ, बुढ़िया मर गई तो उसका कोई दुख नहीं, लेकिन यमराज को आदत बनती है। यमराज को आदत बनती है। आज कोरोना में हम सब तकलीफ सहन कर गए, देश की जनता सब लोग सहन कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोरोना के ऊपर जो लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन जो लगाया वो पुलिस डिपार्टमेंट के हाथ से लगाया। पुलिस जनता के साथ लाठी से बात करे, डंडे से बात करे, ये जबरदस्ती जनता के ऊपर। पुलिस डिपार्टमेंट जनता की सेवा के लिए होता है, डंडों से जनता को पीटने के लिए नहीं होता। ये मोदी देश को कहाँ ले जा रहा है? ये लॉकडाउन के आड़ से एक हुकुमशाही या देश में दिख रही है अपने को। अगर ये हुकुमशाही चलते रहेगी तो आगे चल के इस देश में हुकुमशाही रहेगी, लोकतंत्र खत्म होगा, लोकशाही खत्म होगी। और इसलिए मैं बोलता हूँ सब आम जनता को कि इसको अभी रोकना पड़ेगा। इसको अभी हम लोग इसी जगह पे रोकेंगे। हर आदमी एक गांव में 5-5, 10-10 मिल के ग्रुप से जाके अपने पास जो भी करीब कोई सरकारी ऑफिस है, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे तहसील कचहरी हो, चाहे और कोई ऑफिस हो, ग्राम पंचायत से लेके कलेक्टर ऑफिस तक,
सब लोगों ने वहाँ जाके एक विज्ञापन देना है, निवेदन देना है कि लॉकडाउन बंद करो। ये लॉकडाउन इस देश को विनाश काल में जा रहा है, इसको बंद करो। और कोई कोरोना आया नहीं, अभी हम बोल रहे, तुम बोले या ना बोलो। दूसरी बात यह है कि हमारा इससे भी बढ़कर एक मांग है। हम ये मांग कर रहे हैं कि भाई बीजेपी बहुमत से पार्लियामेंट में है, सत्ता पे है, उनको राज करने का भी उर्वरित 3-4 साल अधिकार है। लेकिन ये मोदी नाम की मोदी जो बैठा है प्राइम मिनिस्टर पद पर, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। नहीं हटाएंगे तो तुम्हारी मर्जी। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं हूँ। हमारा एक संगठन है लोकशाही जागृति आंदोलन। हमें लग रहा है यहाँ लोकशाही को खतरा है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं सबको यही बोलता हूँ कि इसको बंद कर दो। और मैं बीजेपी हाई कमांड को कहता हूँ कि मोदी को हटाओ। मोदी को हटेगा तो तुम राज कर सकते हो, अन्यथा देखो इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, याद करो। मेरा भी थोड़ा संबंध आया था, मैं भी एक छोटा मोटा जवान था जब कार्यकर्ता। उन्होंने सब नेताओं को जेल में डाल दिया, मेरे पर वारंट निकाला, मैं अंडरग्राउंड हो गया। 1.5 साल 2 साल में अंडरग्राउंड था। लेकिन इंदिरा जी के इमरजेंसी में किसी प्रकार का जनता या लोगों पर अत्याचार नहीं हुआ। भले नेता लोगों को जेल में उन्होंने डाल दिया, लेकिन जनता के ऊपर अत्याचार नहीं हो गया। फिर भी जो इलेक्शन आ गया, सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं घर में बिठाया, इंदिरा जी को भी बिठाया, हरा दिया। सोचो आप बीजेपी वाले, जो करना है करो, हमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन लॉकडाउन तो हटाना पड़ेगा आपको, मेरा कहना है। और सारे आम जनता का भी दिल वही है, वो मैं जानता हूँ। और इसी तरह से मैं सब भाई और बहन को जय भारत करता हूँ। जय भारत।